ओम श्री सुकुमनिराज समारंभां श्रीचरणदास समन्विताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रिय मित्रों, सरस निकुंज चैनल और मैं आपका प्रिय युगल किशोर शर्मा सरस कुंज पलकर के लिए, सदगुरुदेव की प्रसन्नता के लिए और पलकर की प्रसन्नता के लिए भागवत जी पर कुछ मधुर श्लोकों का आपको मैं वाचन कर रहा हूँ। हमारे संप्रदाय में संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। भागवत जी के सिद्धांतों का पालन करना हमारे संप्रदाय में मुख्य अनुकरणीय बताया गया है और श्रीमद् भागवत जी की महिमा का तो अपार महत्व है। आप सभी जानते हैं कि भारत में अनेक वर्षों से सप्ताह भागवत जी की कथा कराई जाती है। उसी क्रम में भागवत जी की महिमा में भागवत जी के महात्म्य के लिए कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है, इसलिए पहले महात्म्य का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं, जो वैष्णवों का प्रिय भागवत पुराण है। ओम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते, तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तत्शृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। ये परमहंस संगीता कहलाती है और इस परमहंस संगीता में इसको पढ़ने वाले हंस मानिए आत्मा परमहंस रूप को माने भगवान के स्वरूप में लय हो जाती है। इस प्रकार का ज्ञान है। इसमें ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति हृदय में आविर्भूत हो जाती है और प्रार्थना की जाती है कि भगवान भवे भवे यदा यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः परम्। हे भगवान, हम आपके चरणों के सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हो, इसलिए आपके चरणारविंदों में हमारी ये प्रार्थना है कि इस भवसागर में जब भी कहीं भी किसी भी स्थान पर हमारा जन्म होवे तो आप अपने चरणारविंदों की भक्ति हमें प्रदान करें। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम संकीर्तन अनेक पापों का नाश करने वाली महान औषध है, इसलिए भगवान हरि को प्रणाम करते हुए हमारे दुखों के विनाश के लिए भागवत जी की कथा का महत्व बताते हैं। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य के प्रभाव से हमें भागवत जी की दुर्लभ कथा को सुनने का अवसर मिलता है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। श्री भागवत जी की कथा को यथासंभव अधिक से अधिक सुनने का अभ्यास करना चाहिए। इससे भगवान हरि अपने हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे प्रथासुतं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे जगत्प्रियं, वन्दे
वंदे वृंदावनानंदं राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां आह्लादिनी शक्ति रूपिणम। भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है और उनका आराधन भागवत जी में की बड़ी व्याख्या की गई है, बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। जहाँ तक भागवत श्रवण सप्ताह की बात है, सृष्टि के आदि में भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को, फिर नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को यह कथानक सुनाया और फिर इसको विस्तार से अपने पुत्र सुखदेव जी को उन्होंने पढ़ाया और उसके प्रभाव से यह घनघोर कलयुग में भगवत भक्ति ही मानव कल्याण के साधन के रूप में आज एक ऐसी आशा की किरण के रूप में है कि भागवत कथा उपनिषदों और शास्त्रों का सार है और ये दुग्धामृत की तरह बड़ा नवनीत युक्त है। इसमें यह अमर कथा है। इस अमृतत्व की कथा में समाज के सद्गुण और संस्कारों और कर्तव्य भावना के विकास और संरक्षण का एकमात्र साधन है। भगवान सुखदेव जी ने और व्यास जी ने एक महत्वपूर्ण श्लोक शिखरणी छंद में वर्णन किया है। असारे संसारे विषय विषय संगा कुलधीये क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजति कुपते कुत्सितकथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगतमुक्त्युक्तिकथनम्। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, इस असार संसार सागर में हे विषय विष से पीड़ित प्राणियों, क्षणार्ध भी यदि सुखदेव जी महाराज की इस अमृत कथा का यदि आप श्रवण करेंगे तो इससे जो कल्याण होगा उसके साक्षी परीक्षित जी हैं। जिस तरह परीक्षित जी का कल्याण हुआ उस तरह ये हमारा भी कल्याण होगा। क्यों नहीं हम भी कुत्सित पथे कुत्सित कथे हैं, गलत कथाओं को और गलत व्यापार में संसार में हमारे जीवन को व्यर्थ ही खो रहे हैं। इसलिए हमें ये रस का पान करना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी महाराज ने जिस भागवत जी का वाचन करके और जो परीक्षित जी को सुनाया था वो संपूर्ण ग्रंथों का सार रूप है, इसलिए उसका महत्व अनिर्वचनीय है। भगवान ने वेदव्यास जी ने उसको अच्छी तरह समझाया है। इसमें अनेक लीला अवतारों का वर्णन भी किया गया है। सर्वप्रथम सूत जी ने नारद मुनि को, फिर भगवान नारायण और देवी सरस्वती और व्यास जी का वंदन किया है। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवते प्रोक्तं गोपीगीतचतुष्टयम् अधीत्याप्तो महामंत्रं श्रीकृष्ण शरणं मम। भागवत जी में गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत और भ्रमर गीत, इन 4 गीतों का अत्यंत महत्व है। हे कृष्ण हे च्युतानंद गोविंद त्राहि मां प्रभो कीर्तनं कष्टनाशाय श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम आज राधा सरस बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए मैं डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज आपकी सेवा में श्री राधा सरस बिहारिणं देवं सरसकुंजे विराजितं श्री अलवेलि सेवितं वंदे राधा कृष्ण माधवं श्रीनाथं राधिकानाथं गोप गोपीजनप्रियं
गोवर्धनधरं प्रीदेवं वंदे गोकुलमंडलम। भगवान गोवर्धन का ध्यान करते हुए, राधा रानी का ध्यान करते हुए और राधा गोविंद देव जी को अपने हृदय में विराजमान करके गोविंद पादाब्जरतिर्हृदब्जे सत्कर्म सद्धर्म गुणानुरक्ति दयार्द्र दृष्ट्या गुरुदेवतानां स्तोत्रेण मे स्यात् रसभाव सिद्धि। मेरे गुरु सदगुरु सुखदेव जी महाराज, चरणदास जी महाराज की कृपा से मैं आपको कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के पथ पर ये वाचन कर रहा हूँ। श्री कृष्ण भक्तिम सरसां विशुद्धां उपोषय भक्ति पथानुगांतां महत्तरं श्री सुखदेव पीठम आचार्य वर्यम प्रणमामि भक्त्या। सुखदेव पीठ की मर्यादा है कि आचार्यों का वंदन प्रथम किया जाता है। श्री कृष्ण चंद्र शिरसावतारम श्री सुक्तार पीठे सुविराजमानम श्री व्यास सूनुम कुशलम रसज्ञम श्री सुखदेव वर्यम शरणम प्रपद्ये। सुखदार पीठ के सुखदार जी जो तीर्थ है हमारा, जहाँ सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी और जो व्यासपुत्र सुखदेव जी हैं, उनकी शरणागति होकर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। श्री राधा सरस विहारिणे देवे प्रीति परास्याद् रस भावयुक्ता सत्कर्म सद्धर्म रसानुरक्त्यं श्री आचार्य वर्यम शरणं प्रपद्ये। रासेश्वरं कृष्णमनुस्मरन्त्यो वृंदावनीया व्रजमंडलीया गायन्ति गोप्या विरहातुरास्तं श्री कृष्णचंद्र शरणं प्रपद्ये। ब्रजे वृंदावने रम्ये निकुंजे गोपवल्लभ श्री राधा सरस विहारिण कृष्णं श्रेयसां परमास्पदं। हमारे राधा सरस बिहारी जी मानो निकुंज में गोपी वल्लभ के रूप में वृंदावन में विराजमान है। उनकी छवि कितनी सुंदर है। दीप्तिमान कीर्तिमान कृष्ण, दीप्तिमान कीर्तिमान कृष्ण, कांतिमान शक्तिमान तथा विभूतिमान विभू कृष्ण श्री सरस शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? उन्होंने गोपांगनाओं के नवनीत का चोर कार्य किया, योगीश्वरों के हृदय का चोर को चुरा लिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मैं वंदन करता हूँ। गोपांगनानां नवनीत चोरम योगीश्वराणामपि चित्त चौरम प्रपन्न भक्तार्थी समस्त चोरम श्री कृष्णचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसे कृष्णचंद्र को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे संप्रदाय में सखी रूप से उपासना का महत्व बताया है, इसी का वर्णन है। वृंदावने नित्य निकुंज लीला, हम अपने आप को वृंदावन धाम की दिव्य सखी भाव में स्थापित करके सुख सखी और चरण सखी जी के साथ में कैसा अनुभव करें। वृंदावने नित्य निकुंज लीला क्रीडां विधत्ते हरिदंपतिर्वै सेवा सुखं तत्र स्वभावयुक्तं सखी स्वरूपे समवन्दितायं, सखी स्वरूपे समवन्दितायम्।